महाअभय शंकर साहब का मानवता का संचार करने वाला अभ्युदय विचार को गणिका सहित ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुभावती ने बड़े ध्यान पूर्वक ग्रहण किया। जो साहब अमृत वर्षा कर रहे थे उसको ये दोनों प्राणी और गणिका, उसका नाम था सुनंदा, सभी लोग आकंठ ग्रहण कर रहे थे। ये विदय यह निर्णय लिया कि हम सभी एक साथ रहकर जीवन यापन करेंगे। ये तीनों लोग निर्णय ले लिए। कौन? सुभावती, गणिका, सुभावती का पति, ये निर्णय लिए कि अब हम साहब आपके साथ सभी एक परिवार रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, हम लोग कमाएंगे, खिलाएंगे, खाएंगे। ये विदय इससे अभ्युदय कर्म भी होता रहेगा और अपने उद्धारक का मार्गदर्शन होगा। सो हमने उद्धार किया था ना लोगों को, तो लोग क्योंकि हमारे उद्धारक का भी दर्शन होगा। महाअभय के समक्ष अगले सुबह सभी लोगों ने अपना पवित्र विचार रखते हुए कहा, हे साहब, आप यही अस्थाई निवासी बनकर हम लोगों का मार्गदर्शन दें। हम लोग अपने श्रम से, मेहनत से जीविकोपार्जन की व्यवस्था करते रहेंगे। महाअभय ने कहा, यह तो उमा पर ही निर्भर है। साहब ने कहा, अगर उमा चाहती हैं आप लोगों के साथ रहना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं साहब क्या उत्तर दे रहे हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उमा अगर चाहती हो, सहमत हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उमा कैसा जीवन निर्वाह करना चाहती हैं, हम इन्हें खुश देखना चाहते हैं। साहब अपना विचार रख दिए कि हम उमा को खुश देखना चाहते हैं। एवं महाअभय शंकर साहब का जिस पेड़ के नीचे निवास स्थान था, उसी पेड़ पर मौन पंछी कबूतर का रूप धारण कर महाअभय के अभ्युदय कर्म न्याय को ग्रहण कर रहा था। एक कबूतर जहां साहब बैठे थे डाल पर, कबूतर भी डाल पर बैठा महाअभय शंकर साहब का सुझाव ग्रहण कर रहा था। जब महाअभय ने कहा कि उमा का निर्णय हमारा निर्णय होगा, तब उमा सुभावती और गणिका की सेवा से सराबोर होकर अस्थाई रहने के लिए राजी हो गई। जानते हैं गणिका और सुभावती तो बुको लगा दी होंगी, है ना? उमा गदगद हो गई सेवा से और मूड़ी हिला दिया कि हाँ, हम आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं। साहब तो समझ रहे थे कि जिसका इतना सेवा हो रहा है वो हिलेगा, यहां से जाएगा। ये भी क्या सोच रही हो? यहां कुछ सोचना
अपराध है। यहां केवल सुनना न्याय संगत है। मत सोचो, मत यहां से भागो। मन तो चलायमान है, वो भागता रहेगा, टैली करेगा, संघर्ष करता है मन, और उसको चित्त जानता है कहां जाएगा, आएगा नहीं। ये विदय यहां मन और चित्त जानते हैं। चित्त महाभय शंकर साहब हैं और मन उमा है। ये निर्णय लेती हैं, भावुक होती हैं, क्या क्या गुजर रहा है इनके सामने। जिनका मन स्थिर नहीं है उन्हें उमा की तरह परेशान होना पड़ता है। ये हृदय महाअभय ने कहा, तो राजी हो गई उमा। ब्राह्मण फूस का दार्शनिक भवन बनाया, जैसे आपका ये दार्शनिक भवन है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना शोभा दे रहा है। स्वर्ग शर्मिंदा है, अपार शक्तियां अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रही हैं, आकंठ आकवर्त ग्रहण कर रहे हैं। ये हृदय महाभय शंकर साहब के लिए ब्राह्मण फूस का दार्शनिक बनाया। उसी भवन में सभी एक साथ रहने लगे, परंतु महाभय अभ्युदय कर्म ज्ञान का वर्णन पेड़ के नीचे बैठकर करते थे। जहां पहले निवास था वो वहीं जाके बैठते थे, और उमा को तो तेल मालिश करवाना था, तो उस वहीं सुनंदा और सुभावती के पास ज्यादातर समय देने लगे। साहब को भूल गई। ये हृदय उमा एक दिन सुभावती से कहा, समझ रहे क्या कहा? सुभावती, तू अपने पति की सेवा दासी की तरह करती है, क्या तू उसका गुलाम है? सुभावती अपने पति का सेवा दासी की समान करती थी। यह एक गुण है ना, सेवा में नित दासी हो, नित रोज बिना सेवा किए नार, बिना सेवा किए पति का सोती नहीं है, पति के सो जाने पर ही सोती है। ये विदय उमा, क्या तू उसका गुलाम है? क्योंकि उमा के सभ्यता में तो ये था नहीं, वो कभी अपने मां को बाबूजी का सेवा करते तो वो देखी नहीं थी। तो सुभावती से कहा, क्या तू उसका गुलाम है? उमा की यह प्रश्न ब्राह्मण को नागवार लगा। परिवार बिगड़ता कैसे है, परिवार में खरोच कैसे पैदा होता है? परिवार तो हो जाता है, लेकिन इकट्ठा रहने के लिए कितना संघर्ष करता है। ये बात ब्राह्मण को नागवार लगा। अरे ये तो हमारी पत्नी को भड़का रही है, सेवा करने से रोक रही है।
लेकिन वह उत्तर देना न्याय संगत नहीं समझा, परंतु गणिका ने उत्तर दिया। सुनंदा उत्तर दिया उमा को। उसने कहा कि आदिवासी सभ्यता व महामानव नूह सतशंकर के अनुयायी पत्नियां पति का सेवा दासी बनकर नहीं गृहिणी बनकर सेवा करते हैं। कितना ज्ञान है उसके पास। वो तो वेश्यालय में रहती थी, उसको पता क्या है कि पति क्या नाम का क्या चीज है ना। लेकिन सुभावती उत्तर नहीं दिया और उसकी जगह पर वह सुनंदा उत्तर दिया कि नूह सतशंकर के अनुयायी पत्नियां, जो महावै शंकर साहब को मानने वाली पत्नियां हैं, वह दासी बनकर नहीं गृहिणी बनकर सेवा करती हैं। अरे तभी तो उनके हाथ का ये शुक्र पति के शनि पर स्पर्श करेगा ना, और पति के तालू में, पैर के तालू में निवास करता है शनि। तो जब पत्नी सेवा करती है और पति के तालू पर उसका ये गदोरी, जिसमें शुक्र निवास करता है, धन निवास करता है, तो जब शनि से स्पर्श करता है तो प्रखर होते हैं, धनवान होते हैं लोग। उनके धन को कोई लूट नहीं पाता। तो सुनंदा ने कहा, उमा, यह मौका हमें प्राप्त नहीं हो सका, यह मौका हमको नहीं मिला, क्योंकि हम शादी से पहले ही सामाजिक दलालों के जाल में पड़ गए और वो हमको चकला घर पर पहुंचा दिया, बेच दिया, क्योंकि हमारे कोई पति नहीं है, हमारा कोई पति नहीं है। साहब सब सुन रहे थे परामर्श। गणिका की निराशा भरी सुनकर महावै शंकर साहब ने कहा, ये सुनंदा निराश थी। गणिका की निराशा भरी सुनकर महावै शंकर साहब ने कहा, ये सुनंदा, तू भी पतिव्रत कर गृहिणी बन जा, तू भी शादी कर ले। क्यों निराशा युक्त जीवन जीने को मजबूर है? तब सुनंदा ने कहा, साहब, मुझ जैसे कोठे वाली जो मानव समाज में घृणा का पात्र बन चुकी हो, उस स्त्री को कौन पुरुष अपना गृहिणी स्वीकार करेगा? साहब, आप जानते हैं मैं कोठे वाली की पहचान में हूं, मुझसे कौन विवाह करेगा, मुझे अपनी पत्नी कौन बनाएगा? कोई पुरुष हमें अपना गृहिणी स्वीकार भी किया, अगर कोई हमसे विवाह कर भी लिया तो वह पूर्ण प्रेम नहीं देगा, बात बात में पूर्व की घृणित घटनाओं को याद दिलाता रहेगा। अगर कोई मुझसे शादी भी कर ले पुरुष, तो वो मैं कोठे पर थी, वो हमको घड़ी घड़ी याद दिलाएगा, मैं बिना मौत मरती रहूंगी। उसकी नफरत भरी व्यवहार से
तो मैं बिना मौत का मरती रहूंगी। ये विदय सुनंदा की असमर्थता को सामर्थ्यता में परिवर्तन करने हेतु, सुनंदा को जो असमर्थ थी सामर्थ्य प्रदान करने के लिए मां अभय शंकर साहब ने कहा, ये सुनंदा मनुष्य से तुझे डर है तो पेड़ पर बैठा कई दिनों से तुम्हारे हुस्न का दीवाना मौन कबूतर है, तू उसी को अपना पति वरण कर ले। साहब ने कहा, सुनंदा अगर तुझे मनुष्य से डर लगता है कि मनुष्य तुझे कोसेगा, पूर्व की कृत्य याद दिलाएगा, तू बिना मौत मरेगी, तो इससे बेहतर मेरे समझ में है कई दिनों से देख डाल पर मौन कबूतर बैठ करके तुम्हारी की तरह आत्मवर्त ग्रहण कर रहा है, तू उससे शादी कर ले, तू उसको अपना पति बना ले। ये विदय और तू गृहिणी बनकर जीवन निर्वाह कर, समय का पुकार है। ये ऐसा समय बढ़िया तुझे जीवन में आनंद प्राप्त करने वाला समय नहीं मिलेगा। ये विदय महावय द्वारा हिताहित की बात सुनकर कहा, हे साहब कबूतर शादी का शपथ लेगा। सुनंदा ने कहा, क्या कबूतर पंछी शादी का शपथ लेगा? ऐसा संभव हो तो आपका विचार बहुत उत्तम है, हम उत्तम कार्य के योग्य हैं। अगर वो शादी का शपथ ले रहा है तो हम तैयार हैं कबूतर से शादी करने के लिए। सुनंदा की हौसला देख मां अभय शंकर ने कबूतर से कहा, नांदा मेरे सामने सुनंदा के साथ बैठकर शादी का शपथ तुझे लेना चाहिए। मां शंकर साहब सुनंदा की हौसला देख कबूतर से कहा, नांदा उनका जो बैल था आनंद, वो उस कबूतर पेड़ पर कबूतर का रूप धारण करके आत्मवर्त ग्रहण कर रहा था। तो सामने कहा, आनंद तू आ करके सुनंदा के बगल में बैठ और जैसे मैं शादीशुदा हूं तू भी शादीशुदा हो जा। ये विदय ये हमारा निर्देश है, तुमको जीवन यात्रा में सुनंदा जैसा साथी व परम मित्र आवश्यक है। यह समय का पुकार है, समय उन्हें कभी नहीं लौटता है और न लौटेगा। एक बात कट सकता है, पुरुष हमेशा अपवित्र रहता है, लेकिन स्त्री हर महीने में पवित्र होती है। और लोग महिलाओं को अज्ञानतावश कोसते हैं कि नारी नरक की खान है, जबकि पुरुष
हमेशा अपवित्र रहता है। ये हृदय महावीर शंकर साहब की हिताहित वचन सुनकर नांदा पेड़ की डाल छोड़कर महाअभय की शरण में बैठ गया। सुनंदा के साथ बैठकर शादी का शपथ ग्रहण किया। शादी का संपन्नक महाअभय शंकर ने शादी संपन्न कराया। नांदा को सुनंदा पाकर अति प्रसन्न थी। दोनों पति पत्नी उपस्थित जन से बार बार अभयवाद प्राप्त किया। नए भवन में सभी विवाहित एक दूसरे के सहयोग में अग्रसर थे। ये विदय सुनंदा नंदा को चांद का टुकड़ा पाकर सेवा में लीन हो गई। एक दिन अपने पति को अपने हाथ से भोजन करा रही थी सुनंदा। ये हृदय मुझे घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है। लोग कहते हैं ना, जो बिगड़ गया है वो कभी सुधरेगा नहीं, लेकिन सुनंदा कोठे पर रह गई थी। कोठे से चकला घर से साहब ने लाया और आज एक गृहिणी बनकर अपने पति की सेवा में लीन है। सुनंदा अपने पति नांदा को हाथ से भोजन करा रही थी। जिस तरह मां अपने बेटे को दुलरा कर पुचकार कर भोजन कराती है, उस तरह से लो जी चलो थोड़ा खाओ, बहुत है, खाओ ना जी। मां तो यही काम करती है ना। ये स्त्री का 5वां गुण है, भोजन में माता सम। अगर पति भोजन कर रहा है तो पत्नी को उसके पास उपस्थित होकर मां की समान दुलरा कर पुचकार करके पति को भोजन कराना, ये 5वां स्त्री का गुण है। उमा मुंह बिचका कर कहने लगी, ये पसंद नहीं था, क्योंकि उमा तो कभी महावीर शंकर साहब को सम्मान ही नहीं दिया था। उमा ने कहा कि सुनंदा, नांदा तेरा पति है कि पुत्र? तू तो उसकी मां बन गई है। यह तेरा कार्य घृणित है। तुझे इस प्रकार का व्यवहार पति से नहीं करना चाहिए। ये विदय लड़कियां मां से सीखती हैं, बेटा बाप से सीखता है। सुनंदा ने कहा, हे महाशक्ति, हे देवी, अनार नार के ये 5वां गुण है। हम लोग अनार हैं, आर्य नहीं हैं। हम लोग एकलव्यों के देश के द्रविड़ हैं। हमारी द्रविड़ी बहन बेटियों में ये 5 गुण होता है। परामर्श में मंत्री सम, सेवा में नित दासी है। धर्म कर्म में सदा संगनी, धैर्यता में धरासी है। भोजन में माता सम,
शयन समय, सोते समय शयन समय रंभासी है। 6 गुण से सुशोभित तो नार पूर्ण की राशि है। ये विद उमा ने कहा कि तेरा ये पति है कि पुत्र है, तू घृणित काम कर रही है। तो सुनंदा ने कहा, हे महाशक्ति, अनार नार के 5वां गुण है जो भोजन के समय पत्नी पति को मां के समान मातृत्व भाव से भोजन कराती है। यही असुर समाज की मातृत्व है। उमा सुनंदा की मातृत्व भाव को देखकर अपने आप में टूटने लगी कि अरे सुनंदा, तू तो पूरी जिंदगी कोठे पर रही और तुझे इतना ज्ञान कहां है कि पति के साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए। उमा की हताश भरी वचन सुनकर जब उसने पूछा कि तुझे ये ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, कोठे पर। उमा की हताश भरी वचन सुनकर बड़े आदर्श से व्यवहार करते हुए उत्तर दिया। उसने का बताया कि इसी प्रकार 6 गुण हमारी मां मंजुला में विद्यमान था। हमारी मां भी 6 गुणों से परिपूर्ण थी। वह मंत्री की तरह हमारे पिता संजय को सलाह देती, दासी के समान सेवा करती, कार्य में सहयोग करती, गुस्से को सहने में पृथ्वी समान थी, मां के समान भोजन देती, गणिका के समान नींद दिलाती। बताया ना, लड़कियां मां से सीखती हैं। हमारे पिताजी भी हमारी मां को बहुत प्यार करते थे। जब मैं 16 बसंत की हुई तो असुर समाज को दूषित करने वाला, हमारे अधिकारों को खा पचाने वाला वर्णवाद अर्थात ब्राह्मण विवाह का झांसा देकर चकलों में बेचकर माला माल हो गया। हमें उस हालात से समझौता करने की मजबूर किया। फिर मैं वहीं अपना जीवन जीने लगी। अनमने मन से हमारा मन नहीं कहता था कि हम चकला घर में रहें। तभी तो सुभावती के थोड़ा सा प्रयोग करने पर तैयार हो गई। सुभावती ने कहा था ना कि दीदी, तुम्हें अगर कोई इतराज न हो तो हमारे पति को तू संतुष्ट कर दे, और तैयार हो गई। ये संस्कार का देन है। सुनंदा कहा, देवी मैं सुनंदा किसी को दोष नहीं देती हूं, नहीं, अपनी सौंदर्यता को दोषी ठहराकर जुल्म सहती रही। मुझे प्रकृति ने इतना सुंदर बना दिया, यही मेरा दोष है। महालय के करीब आने के पहले, जब साहब के करीब नहीं था, उसके पहले व्यक्तिगत व सामूहिक स्तर पर हमारी जो सोच, स्वभाव व चरित्र था, आज वो नहीं है। पिछले सालों में सुनंदा ने कहा, हे महादेवी, पिछले सालों में हमने मनुष्य से
पशु बनने की यात्रा की है। हम पशुवत जीवन जी रहे थे। मनुष्य तो थे लेकिन पशु बनकर यात्रा किए हैं। हमें हमारे मूल प्रवृत्ति से हटाया गया था, तब हम अंदर से अशांत थे और स्वयं से भी त्रस्त। दमनात्मक दलदल से निकालने का श्रेय शुभावती को ही देती हूं। अगर ये शुभावती नहीं होती तो शायद हम उस दलदल से बाहर नहीं आ पाते। ये हृदय, उन्होंने मेरे अंदर की हीनता को अपने सामर्थ्यता में बदल दिया। महाभय ने जो हमें दिया, सुनंदा ने उमा से कहा, ए देवी, ए दीदी, महाभय शंकर साहब ने जो हमें दिया वह तो अभय को करीब ला दिया। वन शक्ति ने कहा, ए बाहू सुनंदा, उमा के प्रश्न का उत्तर देकर तर्क, तथ्य व यथार्थ की कसौटी पर परखने को मजबूर कर दिया। फिर कहा, अब मैं बहुत खुशहाल हूँ। मैं अपने पति नांदा को पाकर इस प्रकार हूँ जैसे चांद की चांदनी। महाशक्ति ने कहा, ये राष्ट्रपुत अभिदन, अब मैं प्रस्थान करती हूँ। तू स्वाध्याय से सैनिक विद्या अध्ययन कर जय।